राजदा, वो मिठाइयाँ मंगा ली तुमने? हाँ, वो मैंने कासिम को बोल दिया था। चार्ज। नीला तुम यहाँ? हाँ, मैं अपनी बेटी को जरा संभाल लूं वरना हाथ से निकल जाएगी। क्या बकवास कर रही हो तुम? बकवास नहीं कर रही हूँ, मेरे घर में बैठी हुई थी किसी लड़के के साथ, और पता है वो लड़का कौन है? कासिम का दोस्त है। ना तुम मुझे ये बताओ कि कासिम का दोस्त तुम्हारे घर में क्या कर रहा है? अरे मुझे क्या पता, अपनी बेटी से पूछो। तुम्हारी बेटी से ना पूछूं? क्यों? लेकिन मानूर तो अपनी दोस्त सोनिया के पास गई थी सैलून का पूछने के लिए। अरे जहाँ आ रहा वो लड़का इसी की बेटी ने बुलवाया होगा। उसका इल्जाम ये हमारी बेटी पर लगा रही है। सुनो अनीला, हमारी महानूर बिल्कुल भी ऐसी नहीं है, और वैसे भी आज उसकी माशाल्लाह से मंगनी है मेरे कासिम के साथ। ठीक है, ना करो मेरी बात का यकीन। जब उसने कोई कारनामा सर अंजाम दिया ना तो दोनों सर पकड़ के रोना। अरे जबान संभाल कर बात करो और जाओ यहाँ से। ठीक है, मैं बकवास कर रही हूँ ना। बड़ी आई मेरी बेटी पे इल्जाम लगाने वाली, जा रही हूँ मैं, देख लेना तुम लोग। बेशरम बेहया, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती है? बाप की इज्जत का जरा भी पास नहीं रखा है तुमने। अरे तुम्हारी इतनी जरूरत कि तुम उस लड़के से छुप छुप के मिलती हो। शर्म आती है मुझे कि मैं तुम्हारी माँ हूँ। अरे तुम मर क्यों नहीं जाती? तुम मर जाओ ताकि हमें से निजात मिल जाए। अरे अम्मी क्या हो गया? खुद को संभाले यार। कितना मारेंगी उससे? जान से मार दूंगी इसे। अम्मी, वो अनीला खाला झूठ बोल रही है। अयान मुझसे रिसोरिया से मिलने आया था, झूठा इल्जाम लगा रही है मुझ पे। झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ बोले चली जा रही है लड़की। अरे मंगनी है तुम्हारी कासिम के साथ, शर्म नहीं आती तुम्हें? उसी के दोस्त के साथ तुम्हारे बाप के कान में अगर ये बिना पढ़ भी गए तो तुम्हें पता हो मेरी जान ले लेगा। मैं कहती थी ना आपको कि मुझे कासिम से मंगनी नहीं करनी, लेकिन आज तक आपने कभी हमारा साथ दिया, न मेरा न माजबी का। अरे माए तो पता नहीं अपनी बेटियों के लिए किन किन तूफानों से लड़ पड़ती हैं। मगर आप कैसी माँ है आप? हाँ, जिसको बस एक ही चीज की फिक्र है कि उसका शौहर उससे खुश हो जाए, बेटियां बेशक जल जल के मर जाए। सेल्फिश है आप, सेल्फिश। आपको सिर्फ अपनी पड़ी है और किसी की परवाह नहीं है। आप मानूर, चुप हो जाओ। पागल हो गई हो तुम? अम्मी आप इसकी बातों को दिल पे मत ले, छोटी है अभी। मैं समझाऊंगी ना। अच्छा आप रोए तो मत। अम्मी क्या हो गया आपको? कितनी बड़ी जिम्मेदारी और कितना मुश्किल काम है, इस बात का एहसास तुम्हें तब होगा जब तुम खुद मां बनोगी। बेटियों की इज्जत को संभाल के रखना, उनका मान रखना दुनिया का सबसे मुश्किल तरीन काम है। एक गलत कदम ना पूरी जिंदगी को जानू बना देता है। लेकिन शायद वाकई एक अच्छी बीवी, एक अच्छी बहू बनने की कोशिश में भूल ही गई कि मैं एक माँ भी हूं। और मुझे एक अच्छी माँ भी बनना चाहिए। नहीं अम्मी, आप बहुत अच्छी माँ है। अगर अच्छी माँ होती ना तो आज मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता। अम्मी, मुझे माफ कर दे, मुझसे गलती हो गई। मैंने उससे मैं इतना कुछ बोल दिया, ऐसा कुछ नहीं। आप बहुत अच्छी माँ है। बहुत ही मीठा कीनू है। मजा आ गया। अरे ये क्या? अभी सोने से पहले तुमने इतना बड़ा बर्गर खाया है और अब तुम उठने के बाद ये खा रही हो? अरे भाई कहाँ सोई मैं? जैसे ही आंख लगी शोर शराबे से मेरी आंख खुल गई। और तुम्हें तो पता है जब मैं आधी नींद में उठ जाऊं ना मुझे फौरन से ना भूख लगने लग जाती है। वैसे क्या शोर हो रहा था? कौन लड़ रहा था? शोर नहीं हो रहा था, ना कोई लड़ रहा था। हम लोग बस हंसी मजाक कर रहे थे। ना बताओ तुम, छुपाओ मुझसे। लेकिन पता तो मैं लगा ही लूंगी कि आखिर क्या शोर हंगामा हो रहा था घर में। हाँ सुनो, याद आ गया मुझे। वो तुम्हारी जो नकली पलकें हैं ना लैशेस, वो चाहिए मुझे, प्लीज दे दो। मैं ना वो लगवाऊंगी। पार्लर वाली ना बहुत महंगी देती है, उसी से काम चला लूंगी मैं। वो मुझे दे दो प्लीज। असल में वो जो नकली पलकें थी ना वो तो मैंने यूज कर ली। अब तुम्हारे निकाह में
जो हुआ ही नहीं। सही है भाई, सही है। मिर्च मसाला लगा रही हो ना मेरे जख्मों पे, मजाक उड़ा रही हो बहन का है। ये मत भूलो कि अगर मेरा निकाह नहीं हुआ ना तो तुम्हारी बेटी की शादी भी नहीं हुई। हाँ, वो अरे सॉरी 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 सॉरी, गलती हो गई। वो गलती से मुंह से निकल गया। तुम्हें तो पता है ना, कुछ भी निकल जाता है मेरे मुंह से, मेरा मतलब नहीं था। माफ कर दो प्लीज। कोई बात नहीं। वैसे तुमने कुछ गलत तो नहीं कहा, सच ही तो है। मुझे भी नहीं कहना चाहिए था, सॉरी। आज की गलती के लिए तो तुम्हें जरूर माफ कर रही हूँ, लेकिन उस दिन जो तुमने हाशिम और महजबी को बदुआएं दी थी, शायद उसके लिए कभी माफ ना कर सको। तुम लोग मेरी बर्बादियों पर खुशियां बना रहे हो ना, तो मेरी भी अल्लाह से दुआ है कि इस घर में आज के बाद कोई अपनी मोहब्बत को ना पाल सके। जैसे मैं तड़पी हूं ना, ऐसे ही तड़पे हर प्यार करने वाला इस घर में। जब तक मुझे अजीब ना मिले, किसी प्यार करने वाले को उसकी मोहब्बत ना मिले। आरा, मुझे माफ कर देना हाशिम, मुझे माफ कर देना। क्या शोर था बाहर? मैं नमाज पढ़ रहा था, इतना शोर क्या हुआ? अरे वो अनीला है ना, बातें सुना कर गई है। क्यों, खैरियत? छोड़े, उसकी तो आदत है। आप मुझे ये बताइए कि कौन से कपड़े इस्त्री कर दूं आपके? नहीं, कपड़े नहीं, अभी अभी रहने दो। मैं जरा बाहर देखूं, कोई काम वाम हो तो वो करूं जाके। कासिम इन्हें देख लेगा, और वैसे भी हमने कौन सा किसी को बुलाया, सिर्फ घर के लोग ही तो हैं। पता नहीं क्यों जब से हाशिम इस दुनिया से गया है ना, मुझे हर चीज अधूरी सी लगती है। ऐसा लगता है जैसे हाथ से कट गए मेरे। अल्लाह ने जिंदगी दी है तो जीनी तो है जब तक लिखी है। बेहतर है लगा रहे, मैं जानबूझ के करता हूं काम ताकि दिमाग इधर उधर लगा रहे। चल निकाल लो, मैं देखता हूँ बाहर क्या काम। देखिए मोहब्बत सतरंगी पीर से जुम्मा रात 7 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।